संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा जैसे विवादों में लोगों की जिंदगी उलझती जा रही है। एसपी कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और संपत्ति संबंधी विवादों की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। इस मंगलवार को हुई जनसुनवाई में भी दर्ज की गई शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें संपत्ति के विवाद और पारिवारिक मामलों की थी। जनता दरबार में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंका के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों का पालन करने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। गोहलपुर से अमखेरा तक की जर्जर और बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं। ग्वारीघाट वार्ड में नियम विरुद्ध तरीके से आवासीय क्षेत्र में संचालित हो रही डेयरी की शिकायत क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर से की है। लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। बड़े उद्योगपति और व्यापारी सिंडिकेट बनाकर महंगाई बढ़ा रहे हैं, लिहाजा प्राइवेट सिंडिकेट बंद कराया जाना चाहिए। ये मांग एक समाजसेवी संस्था ने की है। संस्था द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया है। माणोताल थाना क्षेत्र पाटन बाईपास पर स्थित एक खाद बीज के गोदाम पर माणोताल थाना क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने गोदाम से नकली खाद और बीज बेचे जाने की शिकायत के आधार पर गोदाम में दबिश दी और गोदाम को फिलहाल सील कर दिया गया है। बरगी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में सहायक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात हुई इस घटना के बाद घायल पुलिस अधिकारी को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। ट्रेन में पार्सल कर भेजे जा रहे कीमती अनार की चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि चोर ट्रेन से चोरी की गई अनार की पेटियों को ले जाने में कामयाब नहीं हो सके। घटना मदन महल और जबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई। आरपीएफ ने किसान स्पेशल ट्रेन से चोरी करके उतारी गई अनार की 48 पेटियां जब्त की हैं। रेलवे पुलिस ने यात्री का मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा है। इससे 2 माह पहले हुई चोरी की एक वारदात का खुलासा हुआ है। आधारताल शारदानगर में जीसीएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्षीय वृद्ध का शव उनके घर में मिला। घटना की जानकारी लगने के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। वृद्ध के गले में चोट के निशान पाए गए हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने के संबंध में चर्चा की। इस खबर से युवाओं में हर्ष की लहर है। इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों का कहना है कि यदि डीआरडीओ की मदद से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक प्रारंभ होता है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जीसीएफ से रिटायर्ड अविवाहित 65 वर्षीय वृद्ध की घर में मिली लाश, गले में चोट के निशान, घर से 2 मोबाइल भी गायब। हत्या का अंदेशा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी आधारताल पुलिस। बरगी थाना अंतर्गत ट्रक ने मारी एएसआई को टक्कर, घायल एएसआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। देर रात हुए एक्सीडेंट की सूचना पर कार्यवाही करने घटनास्थल पहुंचे थे एएसआई। ट्रक ने घायलों को लेने आई 108 एम्बुलेंस को भी टक्कर मारी। और मदन महल और जबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच सिग्नल पर खड़ी किसान स्पेशल ट्रेन से अज्ञात चोरों ने कीमती अनार की पेटियां की चोरी। आरपीएफ ने चोरों द्वारा ट्रेन से चोरी कर उतारी गई अनार की पेटियां की जब्त। अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा जैसे विवादों में लोगों की जिंदगी उलझती जा रही है। ऐसे में एसपी कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और संपत्ति संबंधी विवादों की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। इस मंगलवार को हुई जनसुनवाई में भी दर्ज की गई शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें संपत्ति के विवाद और पारिवारिक मामलों की थी। जिले में पारिवारिक और संपत्ति के विवाद बढ़ रहे हैं। शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, यहाँ रहने वाले लोग घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में उलझ रहे हैं। इसका अंदाजा एसपी कार्यालय के जनता दरबार में दर्ज की जा रही शिकायतों से लगाया जा सकता है।
पुलिस अधिकारियों की माने तो आवेदनों में पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और संपत्ति विवाद की शिकायतें अधिक हैं। आवेदकों में ज्यादातर महिलाएं और वृद्धजन संपत्ति और पारिवारिक विवाद की शिकायतें लेकर कार्यालय पहुंचते हैं। इन शिकायतों को थाना स्तर पर और महिला ऊर्जा डेस्क के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। सभी शिकायतों का हम त्वरित निराकरण कराया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर शिकायतें ज़मीन संबंधी और पारिवारिक डिस्प्यूट से संबंधित शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं और इनको हम जो पारिवारिक डिस्प्यूट के मामले हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी मामले हैं उसको हम महिला थाने के माध्यम से और जो महिला परामर्श केंद्र है हमारे यहाँ जो ऊर्जा डेस्क है उनके माध्यम से इनका निराकरण कराया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। इस मंगलवार को भी जनता दरबार में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, संपत्ति को लेकर की गई धोखाधड़ी की शिकायतें आवेदकों ने दर्ज कराई। उसका जो पाइप हमारे घर के अंदर से गया है वो खुद रहा है, उसमें कुछ भर गया। अब उससे हमने बोला कि तुम ये खुदा के एक बखत तो टैंक बना लो, तो वो कहता है कि अभी हम नहीं बना रहे और छोटे वाले को कहता है कि हमने वो बनाने नहीं दिया। हाँ, तो हमने कहा ये झूठी वो रिपोर्ट करता है। अब यहाँ भी उन्होंने बताया ना कि झूठी करके गया है। कौन है ये और कहाँ से आया? हमें रहा बड़ा वाला, इनसे बड़ा भी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नाम क्या है, कहाँ काम करते हैं? वो नरसिंहपुर राजेश्वर है। वो कलेक्टर के द्वारा मतलब हर बात में वो करता रहता हम लोगों को। पुलिस अधिकारियों ने शिकायतों को संज्ञान में लिया और मामले की जांच करने का भरोसा शिकायतकर्ताओं को दिलाया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंका के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों का पालन करने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईएमए और रोटरी क्लब के सदस्यों ने कमानिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को मास्क का वितरण किया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से लोगों को बचाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब वेस्ट के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आईएमए और रोटरी क्लब के सदस्य मुख्य बाजारों में अभियान चलाकर लोगों से मास्क पहनने और कोविड के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कमानिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क का वितरण किया गया और उनसे मास्क लगाने की अपील की गई। अभी हम लोगों को सतर्क रहना है। डेल्टा प्लस वायरस है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कल के प्रेस नोट में उन्होंने बोला है कि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो हमको सबको ये देना है, वार्न करना है कि आप मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो। अगर अपन ने लापरवाही की, अब जैसे कई जगह लापरवाही हुई है तो कई स्टेट्स में फिर से वो कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हम सभी से यह निवेदन करते हैं कि सबसे प्रथम जो हमारा जो इलाज है कोरोना का बचाव का वो है मास्क। तो कृपया आप मास्क का उपयोग करें और आज हम इस मास्क को सराफा बड़े फौरा क्षेत्र में इसको वितरण कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि मास्क लगाएं और कोरोना को दूर करें। इस दौरान सदस्यों ने दुकानदारों से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गोहलपुर से अमखेरा तक की जर्जर और बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं। अमखेरा में रहने वालों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जर्जर सड़क की शिकायत कलेक्टर से की है। लोगों का कहना है कि 20 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क अब जर्जर और बदहाल हो चुकी है, लेकिन नगर निगम द्वारा सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों परिवार परेशान हैं। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। विगत 15-20 वर्षों से हम लोग गोहलपुर अमखेरा रोड को लेके बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी नगर निगम आयुक्त को भी हम लोग ने ज्ञापन दिया और आज हम लोग अमखेरा रोड को लेके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, क्योंकि इतनी खस्ता हालत रोड है अमखेरा रोड कि सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, कई बार आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की मांग पूरी हो और वहाँ के जो लोग हैं बेचारे बहुत परेशान हैं। आए दिन लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम लोग चाहते हैं कि यार जल्द से जल्द अमखेरा रोड बनाई जाए।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र जो अब नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए हैं, उनके बाशिंदों से टैक्स तो पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं, जिसके चलते जनता में आक्रोश व्याप्त है। ग्वारीघाट वार्ड में नियम विरुद्ध तरीके से आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रही डेयरी की शिकायत क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर से की है। लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत तक नहीं सुन रहे हैं। ग्वारीघाट वार्ड में रहने वाले कुछ दलित परिवारों ने एक शिकायत पत्र नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि क्षेत्र में नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रही डेयरियों को हटवाया जाए। डेयरी के कारण क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। इस बात की शिकायत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से कई बार की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारी डेयरी को 25 साल हो गए और हमारे पास नगर कहता है कि हम वहाँ पर अब अपनी गोदाम बनाएंगे और भैंसा और वहीं बांधेंगे हम आपके घर के पास। ठीक है। और बहुत हमारे वार्ड में है ग्वारी विक्रम सिंह चौहान नाम के, जिनकी डेयरी कम से कम 25 वर्ष पहले 8 से 10 भैंसों के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन लगभग वर्तमान समय में 300 से 250 से 300 भैंस हैं डेयरी के अंदर। पहले अब वो डेयरी करी क्या? इससे पहले हम लोगों ने मतलब इसलिए शिकायत नहीं समझे कि भाई ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो डेयरी क्या है बड़े विस्तार में बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब बड़े विस्तार हो चुकी है। कीड़े आते हैं, भूसा आते हैं, सभी प्रकार के कीड़े आते हैं हमारे यहाँ, और भूसा भी आता है और उससे बोलते हैं डेयरी वाले से, तो वो बात विवाद करता है और कहता है कि हम अब यहाँ भी भैंसे बांधेंगे, आपको जो करना हो वो आप करें। घर में क्या बीमारी हो रही है? हाँ, बीमारी हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। शिकायत करने वालों का कहना है कि यदि अब भी कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन के जरिए जनता की तकलीफों को प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। बड़े उद्योगपति और व्यापारी सिंडिकेट बनाकर महंगाई बढ़ा रहे हैं, लिहाजा प्राइवेट सिंडिकेट बंद कराया जाना चाहिए। यह मांग एक समाज सेवी संस्था ने की है। संस्था द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया है, जिसमें बढ़ती महंगाई की असली वजह का जिक्र है। संस्था उदय भारत के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि प्राइवेट सिंडिकेट बंद कराए जाएं, क्योंकि प्राइवेट सिंडिकेटों के जरिए ही व्यापारियों और उद्योगपति महंगाई बढ़ा रहे हैं। चीजों की बनावटी कमी बाजार में बताकर कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। यदि इन सिंडिकेटों को बंद नहीं कराया गया तो जनता और सरकार दोनों व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। वर्तमान में कोरोना काल में जो स्कूल फीस, नगर निगम टैक्स, बिजली बिल में जो इतना बेहताशा वसूली की जा रही है, उसको जल्द से जल्द माफ़ करें ताकि जनता को आर्थिक सहूलियत प्राप्त हो। साथ ही हमने देश के हित में, देश की जनता के हित में, देश की राजनीति के हित में जो आज की डेट में सरकार द्वारा प्राइवेटीकरण हर सरकारी कंपनियों को किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने बंद किया। कारण उसका कि देश की जनता और देश की सरकार, अगर ये प्राइवेटीकरण ऐसे ही होता रहा तो आने वाले समय में उद्योगपतियों के हाथ की जनता और सरकार दोनों कठपुतली बन जाएंगी और जनता के ऊपर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। सौंपे गए पत्र में जनता के लिए स्कूलों की फीस और बिजली के बिल एवं नगर निगम टैक्स भी माफ कराने की मांग की गई है। माढ़ोताल थाना क्षेत्र पाटन बाईपास पर स्थित एक खाद बीज के गोदाम पर माढ़ोताल थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने गोदाम से नकली खाद और बीज बेचे जाने की शिकायत के आधार पर गोदाम में दबिश दी। पुलिस ने गोदाम को फिलहाल सील कर दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है। पुलिस कृषि विभाग की टीम के साथ गोदाम की जाँच करने की तैयारी कर रही है। जिले में किसानों को नकली खाद और बीज विक्रय करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। देर रात माढ़ोताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पाटन बाईपास में बीज और खाद के गोदाम पर छापामार कार्यवाही की। पुलिस के मुताबिक गोदाम से नकली खाद और बीज बेचे जाने की सूचना पर पुलिस गोदाम पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। पुलिस कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ पुनः गोदाम की जाँच करने की तैयारी कर रही है। सूचना पर कल उस उक्त बीज भंडार को सील कराया गया है और आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो उसके अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर जाकर आज जांच करेंगे। जांचों में उपरांत जो भी वहाँ पर एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सागर सीड्स नामक इस गोदाम का मालिक रमेश खत्री बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि गोदाम में रखी खाद और बीज का कृषि विभाग से परीक्षण कराया जाएगा और उसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
बरगी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में सहायक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात हुई इस घटना के बाद घायल पुलिस अधिकारी को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बरगी थाना अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना की सूचना पर कार्यवाही करने पहुंचे थाने के एएसआई रामकरण मिश्रा खुद ही सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटनास्थल पर एक ट्रक ने एएसआई रामकरण मिश्रा को टक्कर मार दी, जिससे उनके दोनों पैरों पर गंभीर चोट पहुंची। हादसे में घायल एएसआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल एएसआई ने बताया कि बरगी थाना अंतर्गत रैपुरा हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों का एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर वह और उनका स्टाफ घटनास्थल पहुंचे थे और कार्यवाही के दौरान ही एक अन्य ट्रक ने उन्हें और फिर घायलों को लेने आई एम्बुलेंस को भी टक्कर मारी। इस घटना में एक आरक्षक सहित 2 अन्य लोगों को भी चोट पहुंची है। रात्रि करीब 12:30-1 बजे करीब सूचना आई, ग्राम रेपुरा के पास एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति कोई टक्कर मार दिया है, पड़े हैं। सूचना पे हमारा आरक्षक बिल्कुल को लेके गया। वहाँ पे हाईवे पेट्रोलिंग खड़ी थी, उनको उठवाया, एम्बुलेंस पर ऊपर रखवाया और नाम पता पूछ रहा था। तो फिर उस तरफ से दूसरी तरफ से एक ट्रक नंबर याद नहीं है, शायद यूपी 70 मालूम चला बाद में। वो आया तो एम्बुलेंस में भी टक्कर मार दिया, हमें मार दिया था। हमारे दोनों पैर में फ्रैक्चर है, दोनों पैर में। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक की पतासाजी कर ली है। बताया जाता है कि ट्रक उत्तर प्रदेश का है। इस संबंध में और जानकारी भी जुटाई जा रही है। ट्रेन में पार्सल कर भेजे जा रहे कीमती अनार की चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि चोर ट्रेन से चोरी की गई अनार की पेटियों को ले जाने में कामयाब नहीं हो सके। घटना मदन महल और जबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई। आरपीएफ ने किसान स्पेशल ट्रेन से चोरी करके उतारी गई अनार की 48 पेटियां जब्त की हैं। मदन महल और जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के बीच सिग्नल पर खड़ी किसान स्पेशल ट्रेन से अनार की पेटियां चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरपीएफ जबलपुर की टीम ने ट्रेन से चोरी कर उतारी गई कीमती अनार की 48 पेटियां जब्त की हैं। आरपीएफ अब इस मामले की छानबीन कर चोरी करने वालों की पतासाजी कर रही है। आरपीएफ के कमांडेंट अरुण त्रिपाठी ने बताया कि किसान स्पेशल ट्रेन की बोगी से कुछ लोगों द्वारा अनार की पेटियों को चोरी कर उतारा गया था। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद आरपीएफ और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा था, लेकिन चोरी करने वाले अज्ञात लोग मौके से फरार हो गए। किसान स्पेशल ट्रेन जा रही थी जो जबलपुर से मदन महल के बीच में ट्रेन जो है सिग्नल के लिए खड़ी हुई थी। मीन भाई कुछ मिसक्रेंट्स ने अनार की पेटियां जो है ट्रेन से उतारी हैं, जिसको किसी व्यक्ति ने देखा और उसने डायल 100 पे फोन किया और उनके थ्रू हमको मैसेज मिला और हमारा स्टाफ पहुंचा। तब तक वो मिसक्रेंट्स भाग गए। सकते ये कि लगभग 48 या 47 अनार की पेटियां हैं जो रिकवर हुई झाड़ियों से, तो उनको पोस्ट पे लाया गया है और अभी एक अज्ञात के खिलाफ मामला कायम किया गया है। आरपीएफ अब चोरों की पतासाजी के साथ ये भी पता लगा रहा है कि अनार कहां से बुक किया गया था। रेलवे पुलिस ने यात्री का मोबाइल चोरी करने वाले शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा है। इससे 2 माह पहले हुई चोरी की एक वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर के आधार पर आरोपी की पतासाजी की और उसे गिरफ्तार करते हुए चोरी किया हुआ मोबाइल जब्त किया। 2 माह पहले घटित हुई मोबाइल चोरी के मामले का रेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। रेल पुलिस के मुताबिक मई माह में रेल थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर के आधार पर मोहम्मद जावेद को तलाश किया और उसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। मई महीने में जो है रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चोरी गया था। उसके सीडीआर प्राप्त होने पर उसके विवेचक प्रकाश चौरसिया द्वारा मोबाइल आरोपी मोहम्मद क्या नाम जावेद और गुलशान मेहराम के कब्जे से जब्त किया गया। जब्त कर जो है नोटिस का पाबंद कर न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी हासिल कर रही है। आधार कार्ड शारदानगर में जीसीएफ के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्षीय वृद्ध का शव उनके घर में मिला। घटना की जानकारी लगने के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे। वृद्ध के गले में चोट के निशान पाए गए हैं और घर से 2 मोबाइल भी गायब है। पुलिस को शंका है कि वृद्ध की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
आधारताल के शारदा नगर में रहने वाले जीसीएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्षीय बुजुर्ग रामदास कठेरिया का शव उनके घर पर मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में वृद्ध के गले में चोट के निशान पाए हैं और घर से 2 मोबाइल भी चोरी हुए हैं, जिससे पुलिस को आशंका है कि वृद्ध की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को हत्या का मामला मानकर पुलिस छानबीन कर रही है। यहाँ पे शारदा कॉलोनी थाना आधारताल क्षेत्र में एक 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनका शव उनके घर के जो ऊपरी भाग जिसमें वो निवासरत थे वहाँ मिला है। जैसा कि अभी घटनास्थल का अवलोकन किया गया अधिकारियों के साथ, ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि संभवतः ये हत्या का हो सकता है। आगे जो है इसकी पुष्टि पीएम में होगी और फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि रामदास कठेरिया 5 साल पहले जीसीएफ से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके साथ उनकी बहन रहती थी, जो शनिवार रविवार को अपने पति के घर पर चली जाया करती थी। इस बीच 2 दिन बुजुर्ग घर में अकेले रहा करते थे। हत्या किन हालातों में हुई है, पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस द्वारा मृतक की बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने के संबंध में चर्चा की। इस खबर से युवाओं में हर्ष की लहर है। इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों का कहना है कि यदि DRDO की मदद से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में M.Tech प्रारंभ होता है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने की मांग की। इस खबर से जबलपुर के युवा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि DRDO की मदद से M.Tech प्रारंभ हो जाता है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि DRDO के सहयोग से M.Tech की एक ब्रांच और एक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक विशेष पैकेज प्राप्त होता है तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एवं जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गए इस प्रयास का हम आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से यदि उनके इस प्रयास से हमें सफलता मिलेगी तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एक नए आयामों को छुएगा। बहरहाल हाल ही में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अमृत महोत्सव में शामिल होने के बाद जबलपुर की पैरवी करने दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं में नई उम्मीद जगा दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।